डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कक्षा 8 का पहले पोएम पढ़ाई थी, उसका काम भेजा था। दूसरा चैप्टर द काबुली वाला आपको भेजा जा चुका है। आज मैं इसको पढ़ाता हूँ। आप ध्यान से इसको पढ़िए और इसकी वीडियो को भी सुनिए, जिससे कि आप उसे आराम से समझ सकें। ये चैप्टर भारत के प्रसिद्ध विश्व कवि के नाम से जाने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। ये एक संस्मरण है कि उनकी बेटी मिनी किस प्रकार से एक बाहरी व्यक्ति जो अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, वो किस प्रकार से उसके साथ में बातचीत करने में घुल मिल जाती है। और ये एक ऐसी बात दिखाई गई है कि बच्चे जो हैं आपस में लोग कैसे जोड़ देते हैं, वो दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो आप भी पढ़िए इसको, द काबुली वाला। लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड ए ग्रेट चैटरबॉक्स। छोटी मिनी 5 वर्ष की थी और वह बहुत ही बातूनी थी। ये कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं तो उन्हें कहते हैं बच्चा बहुत बातूनी है, तो मिनी भी इसी प्रकार से बहुत बातूनी थी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वह किसी भी समय में बिना बोले नहीं रह सकती थी। हर मदर वॉज ऑफन वरिड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। उसकी माताजी अक्सर उसकी लगातार बोलने की इस आदत से बहुत परेशान थी। एंड ट्राइड टू साइलेंस हर, और उसको चुप रखने का प्रयास किया करती थी। हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली। और उसकी बातचीत उसके पिता के साथ तो हमेशा लगातार, जिस तरह कोई बोलते रहते हैं, इसी तरह से जीवंत रूप में होती रहती थी। एक बार इसकी हिंदी देखिए। छोटी मिनी जो 5 वर्ष की थी बहुत ही बातूनी थी। वह सामान्य रूप से किसी भी समय बिना बोले नहीं रह सकती थी। उसकी माताजी अक्सर मिनी के लगातार बोलने की इस आदत से चिंतित थी और वह उसे चुप रहने का प्रयास करती थी। उसकी अपने पिता के साथ बातचीत तो हमेशा बस लगातार ही हुआ करती थी। वन डे मिनी ब्रस्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में अचानक ही जा धमकी, अर्थात जहाँ उसके पिता का जो अध्ययन कक्ष था वो उसमें अचानक ही चली गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, और उसने अपनी बाहाँ उनके चारों ओर घुमाते हुए, जैसे बच्चे अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, गले में बाहें डाल लेते हैं, इस तरह डालते हुए कहा, व्हाट डू यू थिंक फादर। पिताजी आप क्या सोचते हैं। भोला सेज, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट्स इज वाई इट रेन्स। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है और वह हाथी अपनी सूंड से पानी बाहर फेंकता है और वही वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, इससे पहले कि उसके पिता को जवाब दे पाते, शी रन टू द विंडो, वह दौड़ती हुई खिड़की के पास गई। अरे काबुली वाला, अरे काबुली वाला। और वो चिल्लाई, अरे ये काबुली वाला, अरे ये तो काबुली वाला है। इसकी हिंदी देखिए एक बार। एक दिन मिनी अपने पिता के
अध्ययन कक्ष में जा धमकी। उसने अपने पिता के गले में बाँह डालते हुए कहा, पिताजी तुम क्या सोचते हो, और तुम्हें क्या लगता है? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी होता है जो अपनी सूंड से पानी बाहर फेंकता है और उसी से तो वर्षा होती है। इससे पहले उसके पिता कुछ बोल पाते वह खिड़की की ओर दौड़ी और कहने लगी, अरे काबुली वाले। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला। मिनी ने काबुली वाले को पुकारा। बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, शी वॉज इन टेरर, वह बहुत डर गई। एंड रन टू हर फादर, और वह पिता की ओर दौड़ी। देखिए, जैसे उसने उसको देखा तो उसे एकदम डर लगने लगा और वह डर के मारे अपने पिता की ओर दौड़ी। शी हैड हर्ड दैट काबुली वाला बट when he looked her, she had heard that काबुली वाला caught children, क्योंकि उसने सुना था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ते हैं, put them in their sacks, और उनको अपने बोरों में भरते हैं, and took them away, और उनको दूर ले जाते हैं। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर के सामने आया। एंड हर फादर मेड श्योर दैट मिनी कम आउट एंड मेट हिम, लेकिन उसके पिता बिल्कुल आश्वस्त थे कि मिनी बाहर आवे और उनसे मिले। मैं इसकी एक बार हिंदी रिपीट कर देता हूँ। मिनी ने काबुली वाले को बुलाया, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो एकदम डर गई और अपने पिता की ओर दौड़ी। उसने सुना था कि काबुली वाले बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, उनको अपने बोरों में भरते हैं और फिर उन्हें दूर ले जाते हैं। काबुली वाला मिनी के घर के पास आया। उसका पिता बिल्कुल निश्चित था कि मिनी बाहर आएगी और उससे मिलेगी। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, जल्दी ही मिनी का भय समाप्त हो गया। एंड इट वॉज जॉय टू वॉच ऑफ ए बिग बियर्ड, और वह आनंद लेने लगी देखने वाले को, उस लंबी दाढ़ी वाले पठान को, टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years ओल्ड, और वह 5 वर्षीय छोटी सी बच्ची बड़ी कोमलता के साथ उस दाढ़ी वाले पठान से बातचीत कर रही थी या बातचीत करती थी। जल्दी ही मिनी का भय समाप्त हो गया और वह उस दाढ़ी वाले पठान के साथ बड़ी कोमलता के साथ वह 5 वर्षीय बालिका बात करती हुई आनंद के साथ में बात करती देखी जाती थी। द काबुली वाला वाज नो ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर रोज आने वाला एक आगंतुक हो गया। अर्थात काबुली वाला रोज मिनी के घर उससे मिलने के लिए जरूर आता। दे वुड सिट, वो बैठ जाते, एंड चैट फॉर आवर्स, और घंटों तक बात करते, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, और एक दूसरे से मजाक करते। वंस ए ईयर रहमान, फॉर दैट वाज द काबुली वालाज नेम, वर्ष में एक बार रहमान
जो कि उस काबुली वाले का नाम था, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वह अपने देश वापिस जाया करता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, वह सबसे पहले अपना सारा पैसा इकट्ठा किया करता जो लोग उससे उधार लेते जाने से पहले। वह अपने देश जाने से पहले उधार लेने वाले लोगों से अपना सारा पैसा इकट्ठा किया करता था। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान बहुत व्यस्त था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही छोटी मिनी से मिलने का समय निकाल लिया करता था। काबुली वाला, हिंदी देखिए इसकी एक बार। काबुली वाला मिनी के घर रोज आने वाला अब एक आगंतुक था। वे बैठ जाया करते, घंटों बात किया करते और एक दूसरे से मजाक किया करते थे। वर्ष में एक बार रहमान, जो काबुली वाले का नाम था, अपने देश वापिस जाया करता था। वह जाने से पहले लोगों को दिया गया अपना धन सबसे पहले इकट्ठा किया करता। यद्यपि रहमान बहुत व्यस्त था, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही मिनी से मिलने का समय निकाल लिया करता था। इस प्रकार से मैंने इस चैप्टर को थोड़े से 2 पार्ट में पढ़ाने का प्रयास किया है। आप इसको 2-3 बार देखें, अपनी बुक्स में साथ साथ पढ़ें, जिससे आपकी समझ में भी आ जाएगा। और फिर जो वर्ड मीनिंग मैंने लिख करके भेजे हैं, अगर आप उन्हें याद करके और फिर चैप्टर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपकी याद होगा और चैप्टर भी आपकी समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कृपया आप मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारी समस्या यह है और इसका समाधान क्या हो सकता है। थैंक्स।